अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र दिसंबर 2023 नागपुर में घोषित मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी की स्थापना के लिए आगामी मानसून सत्र में निर्णय को मंजूरी देने के संबंध में आज तारीख 20 जून 2024 गुरुवार के रोज मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी कृति समिति महाराष्ट्र अध्यक्ष एडवोकेट अजहर पठान इनके मार्गदर्शन में एक शिष्टमंडल ने मिलकर परभणी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल को निवेदन दिया है। निवेदन में कहा है कि विगत 3 वर्षों से महाराष्ट्र राज्य की जनता विभिन्न आंदोलनों और ध्यान आकर्षण वक्तव्य पत्र प्रस्तुत करने तथा प्रेस वार्ताओं के माध्यम से मार्टी की स्थापना की मांग कर रही है। कैबिनेट में शीतकालीन सत्र में विधानसभा और विधान परिषद के कई विधायकों के साथ साथ विपक्षी दल के नेताओं ने भी मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम के समानता लाने की मांग की है। महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक युवा, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री और अन्य कई मंत्रियों का भी मार्टी की स्थापना को लेकर सकारात्मक रुख है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर नागपुर में मार्टी की स्थापना की घोषणा करेंगे। मंत्रालय के तहत बार्टी, सार्टी, महाज्योति, तर्टी और अमृत जैसे विभिन्न पिछड़े समुदायों के युवाओं के समग्र विकास के लिए ये योजनाओं और कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस उथल पुथल के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने एक स्वायत्त संगठन आरटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है, लेकिन मार्टी की स्थापना में देरी क्यों हो रही है, ये चिंता की बात है। इसके अलावा विभिन्न मांगों का निवेदन आज विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल को दिया गया। देते समय प्रोफेसर पठान सर, पत्रकार जियाउद्दीन सर, प्रोफेसर मुजाहिद सर, प्रिंसिपल फरीदुद्दीन फारूकी सर, गफ्फार पटेल साहब, प्रोफेसर शोएब खान, अशरफ खान, आमिर फारूकी, महमूद खान, आकिब देशमुख, शुभम भैया हाके मौजूद थे। कौशल्य रोजगार उद्योजकता और नवीनता विभाग, महाराष्ट्र शासन व्यवसाय शिक्षा प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI इनके ओर से आज तारीख 20 जून 2024 गुरुवार के रोज सुबह 10 बजे लक्ष्मी नारायण मंगल कार्यालय परभणी स्टेशन रोड यहाँ पर आयोजित किया गया था। इस मेलावे का उद्घाटन मान्यगणों के हाथों किया गया। इस समय सांसद फौजिया खान, डिप्टी कलेक्टर शेवाड़े साहब, अन्य मान्यगण इस समय मौजूद थे। इस सम्मेलन के लिए ITI की ओर से प्रिंसिपल इनके मार्गदर्शन पर विविध समिति को गठित किया गया था। ग्राम और शहरी इलाके के छात्राओं का बड़े पैमाने पर इस समय हिस्सा लेते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम के लिए प्रिंसिपल विकास आड़े, कार्यालयीन अधीक्षक RS देशमुख, सभी गट निर्देशक वाणी भाऊराव, भगवान काळे, गोपाळ घायाळ, सुभाष काचकुंडे, संदीपान वाघमारे, प्रकाश बनाटे, संतोष नालंदे, सूर्यकांत ट्रिपरसे, मारुति रनेवाड़ और अन्य कर्मचारियों ने इस सम्मेलन को कामयाब करने के लिए मेहनत की। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। लातूर परभणी राज्य परिवहन मंडल की बस सायड़ा सुनेगांव फाटे के करीब रास्ते से नीचे उतर जाने के कारण इस दुर्घटना में ST बस के 18 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। परभणी लातूर ये बस सुनेगांव फाटे के करीब आने के बाद रास्ते से नीचे उतर गई। इस दुर्घटना में कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन मामूली चोटें आने के कारण 18 घायल यात्रियों को इलाज के लिए गंगाखेड़ के उप जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। खुशकिस्मती से ये मामूली चोटों पर ही घायल हुए यात्रियों को बचा दिया गया है। बस ड्राइवर बड़े ही तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण ये यात्री जख्मी हुए हैं, ऐसा कुछ यात्रियों का कहना है। इस बस में तकरीबन 50 से अधिक यात्री होने की जानकारी सामने आते हुए गंगाखेड़ के उप जिला अस्पताल में दाखिल किए गए यात्रियों में 10 महिलाएं यात्री और 8 पुरुष यात्री होने की जानकारी मिलते हुए उन पर इलाज जारी है। कुठे जात होता तुम्ही? आम्ही परभणीला जातो. काय झालं रस्त्यामध्ये? रस्त्यामध्ये आम्हाला काही दिसलं नाही. खूप पाऊस आला. हां पावसाच्यानं आम्हाला खाली काही दिसलं नाही. ते जर समोर आलं ते ड्रायव्हर समोरचे समोर आले असं दिसलं
आलो. हां आम्ही त्या तिकीट काढणाऱ्या काकाला म्हणून काका ड्रायव्हर बाईक चालवायला हां त्यांनी सुरू नाही घेतलं. मग मामा घरी कळालं नाही असं पडलं. गाडी फास्ट चालत होती का? हां खूप फास्ट. तुमचं नाव काय? कुठलच्या इथं राहणार? कुठं जात होतात बसनं? आम्ही इकडे येऊ लागलो परभणीला. परभणीला. काय झालं? अचानकच त्याची गडगडती एस टीची खाली लावून तरी सगळे माणसं अंगाराचे पडले. मी काही समजलं नाही. किती प्रवासी होतात तुम्ही? आता ते मोजायचं मला कशाला सुद्धा. तुम्हाला कुठं कुठं मार लागला? मला छातीमध्ये आहे न कमर. तुम्हाला इथं या ठिकाणी डॉक्टरांनी तुम्हाला तपासलं का या हो ठिकाणी? हो तुम्हाला औषध गोळ्या वगैरे काय दिल्या का? इंजेक्शन दिलं. बरं. इंजेक्शन दिलं. तुमचं नाव काय? कुठून बसला होता तुम्ही बसमध्ये? किती प्रवासी होतात एकूण? गाडी म्हणजे पलटी झाली का? खड्ड्यामध्ये गेली. तुम्हाला कुठं कुठं लागलं? बरोबर. तुमच्या उपचार केले का डॉक्टरांनी? हां. तुमच्यासोबत नातेवाईक आहेत का कोणी? बरोबर. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। समूचे महाराष्ट्र राज्य में 1 जून से उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने घोषणा की थी कि लड़कियों को उच्च शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाएगी। हालांकि जून माह समाप्त होने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के जिला प्रमुख विशाल कदम ने आज तारीख 20 जून 2024 गुरुवार के रोज जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस निर्णय को तत्काल लागू करने की मांग की है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ये घोषणा की गई थी कि राज्य में मेडिकल और गर्ल्स इंजीनियरिंग आदि सहित 662 अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए 1 जून 2024 यानी कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। जून महीना बीत जाने के बावजूद भी इस फैसले पर अमल नहीं हो सका है, इसलिए ये घोषणा केवल दिखावा बनकर रह गई है। उच्च शिक्षा चाहने वालों के भविष्य के साथ ऐसा मजाक खेदजनक दिखाई दे रहा है। लड़कियों के साथ ये उच्च शिक्षा को लेकर जो खेदजनक बात दिखाई दे रही है और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा हर जगह पर गूंज रही है। परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उच्च शिक्षा प्राप्त हुई उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में की फीस भरने के लिए पैसे की कमी के कारण छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए निवेदन में मांग की गई है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और उच्च शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त करने के फैसले को तुरंत लागू करे, ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई है। मानव विकास शिक्षकों को समायोजन करने के संबंध में आज तारीख 20 जून 2024 गुरुवार के रोज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि 2013 में मानव विकास के तहत कार्यरत पूर्णकालीन शिक्षक है, परंतु उपरोक्त संदर्भ पत्र के अनुसार मानव विकास के तहत विद्यालय के भारी सामान के हस्तांतरण KGBV के तहत करने के संबंध में सूचना है। उसके देकर कार्यरत शिक्षकों को समायोजन अब तक नहीं किया जा रहा है।
और 2013 से एसएससी बोर्ड में रिजल्ट 100% लाया जा रहा है। उसी तरह विद्यालय के लड़कियां के विविध पदों पर भी आज तक कार्यरत है। विद्यालय के कारण लड़कियों का शिक्षा में प्रमाण बढ़ गया है और बाल विवाह का प्रमाण कम हो गया है। इसलिए 2024 से संदर्भीय पत्र के तहत हम सब शिक्षकों को समायोजन उल्लेख कहीं भी नहीं किया जाने से 2013 से हम 11 सालों से यहाँ की सेवा पूरी की है। इसके आगे हमें शिक्षकों का भविष्य पूरा अंधकारमय और धोखे में दिखाई दे रहा है। इसलिए मानव विकास के तहत पूरा समय शिक्षकों का सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, ऐसा निवेदन दिया गया है। निवेदन पर सभी मानव विकास शिक्षिकाओं के हस्ताक्षर मौजूद है। आम्ही आज जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे आलेलो आहोत। मानव विकास शिक्षिका कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय अंतर्गत आमचे 9वी आणि 10वीचे वर्ग 2013 पासून चालत आहेत। गेल्या 11 वर्षापासून आम्ही ही सेवा देत आहोत। अखंड 100% निकालाची आमची जी परंपरा आहे त्या परंपरेला कुठे तडा जातो की काय अशी भीती आज आमच्या समोर निर्माण झालेली आहे। कारण 9वी आणि 10वीच्या ज्या काही विद्यार्थिनी आहेत त्या समग्र शिक्षामध्ये समायोजित झालेल्या आहेत आणि इमारत असेल किंवा जड वस्तू आहे त्यांचं देखील समायोजन समग्र शिक्षानं करून घेतलेलं आहे। मात्र कोणत्याही पद्धतीनं या सजीव असणाऱ्या शिक्षकांचा विचार इथे झालेला नाही आणि शिक्षकांचा विचार झाला नाही, त्यामुळे आज आमच्या घरांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ आलेली आहे। आज आम्हाला कोणत्याही पद्धतीचे आदेश नाही आहेत की आम्ही शाळेत जावं की घरी राहावं, हो किंवा नाही, हा आमच्या समोर असलेला हा प्रश्न आहे आणि त्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आलेलो आहोत की आमच्या प्रश्नाचं तुम्ही निराकरण करा आणि आमचं लवकरात लवकर समग्र शिक्षणामध्ये समायोजन करून आमच्या कायम वेतन श्रेणीचा प्रश्न हातावर घ्या। त्यासाठी माननीय आयुक्तालयाकडे आमची शिफारस करण्याची विनंती देखील आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केलेली आहे आणि कार्यालयाकडून आम्हाला पॉझिटिव्ह असा रिस्पॉन्स आलेला आहे। आता बघूयात आमच्या ह्या विनंतीला मान देऊ जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काय हालचाल होते आणि हा जर प्रश्न सुटला नाही तर नक्कीच आमची सर्वजणांची तयारी आहे की जो काही हा प्रश्न आहे तो जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत आम्ही हा पाठपुरावा करणार आणि जेव्हा हा प्रश्न नाही सुटणार तेव्हा आम्ही आंदोलनाचा इशारा शासनाला दिलेला आहे। शासन दरबारी आमची एवढीच विनंती आणि अपेक्षा आहे की आमचं लवकरात लवकर समायोजन करून आम्हाला कायम वेतन श्रेणी देऊन जे काही शिक्षक आहेत त्यांच्यासारखा मान सन्मान आणि मरामत आम्हाला समाजामध्ये मिळवून द्यावी आणि आमच्या घरावर जो काही समस्येचा डोंगर कोसळलेला आहे तो दूर व्हावा अशी मी विनंती करते। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। शिव रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई झड़प में सरपंच और 2 अन्य घायल हो गए। ताड़कलस पुलिस में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 19 तारीख को दोपहर 1 से 3:30 बजे के बीच ताड़कलस से 3 किलोमीटर उत्तर में सूर्यकांत विठलराव अंबुरे के खेत के पास से शिव रास्ता विवाद को लेकर 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। इस बात को देखते ही देखते हवा की तरह फैलते हुए ताड़कलस में पूरा तनाव की स्थिति निर्माण हुई। ताड़कलस ग्राम वासियों ने गांव में जमा होकर गांव बंदी करते हुए पुलिस थाने में ठिया आंदोलन किया गया। उचित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को हिरासत में लिया जाए ऐसी मांग की गई। रंगनाथ मोहनराव माने उम्र 21 साल, रहने वाले ताड़कलस, तहसील पूर्णा, जिला परभणी, इन्होंने दिए हुए फिरियादी के तहत सूर्यकांत विठलराव अंबुरे इनके खेत के करीब रहे हुए शिवा रास्ते के जगह पर सूर्यकांत विठलराव अंबुरे, उसी तरह बाला साहेब उर्फ बबलू सूर्यकांत अंबुरे, ये दोनों रहने वाले ताड़कलस, ये दोनों ने मिलकर शिव रास्ता गलत तरीके से गिनती करते हुए रंगनाथ मोहन माने इन्हें गाली गलौज कर लातों बुक्कों से मारपीट की। उसी तरह फिरियादी के पिता को बाला साहेब उर्फ बबलू सूर्यकांत अंबुरे इन्होंने जान से मारने के तरीके से सिर में पत्थर मारकर जख्मी किया। उसी तरह जख्मी गजानन अंबुरे और शिवराम घाड़गीर इन्हें पत्थरों फेंक कर मारते हुए जख्मी किया है। इसलिए ताड़कलस पुलिस थाने में एपीआई कपिल शेर के इनके आदेश के तहत
पीएसआई शशिकांत नागरगोजे इन्होंने भादवी कलम 307, 326, 324, 336, 504, 34 द्वारा ताड़कलस पुलिस स्टेशन में तारीख 19 जून 2024 के रात 10:05 को अपराध की नोंद की गई है। आगे की जांच पीएसआई गजानन कोठेवाड़े कर रहे हैं। मौजे ताडकळस येथे महाराष्ट्र अभियान हे महसूल प्रशासनाच्या वतीनं ठेवण्यात आलं होतं। त्यात जो रस्ता 14 तारखेला खुला करण्यात आला होता त्यामध्ये आज रोजी जे त्या दिवशी डिमार्केशन होऊ शकलं नव्हतं ते भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी आणून आपण 20 फुटाचा रस्ता देण्याचे या अभियानांतर्गत ठरले होते। त्या अनुषंगाने माननीय SDO साहेब, माननीय तहसीलदार साहेब, मी, आमचे मंडळ अधिकारी, आमचे तलाठी व भूमी विभागाचे अधिकारी इथं हजर होते। त्याचप्रमाणे संबंधित अर्जदार गजा व शेतकरी पण त्या ठिकाणी हजर होते। परंतु ह्या ठिकाणी दुर्दैवाने जो प्रकार झाला, मारहाणीचा आणि दगडफेकीचा जो प्रकार झाला, त्या अनुषंगाने जे वातावरण दूषित झालं, त्या अनुषंगाने जे आज तुम्ही इथं सर्वजण जमलात ते खरोखर दुर्दैवी आहे आणि यापुढे असा प्रकार होऊन आपली जे सामाजिक शांतता आहे ती भंग व्हायला नाही पाहिजे। ह्याकरिता आम्ही माननीय PI साहेब यांच्या बोलवण्यावरून जो प्रकार आमच्या समोर घडला तो शपथेवर आणि जो सत्य व खरा आहे तो आम्ही आता सरांना इथं मी माझे मंडळ अधिकारी व तलाठी आम्ही सत्य जे असेल ते सांगणार आहे व नियमानुसार जो तुमचा रस्ता आहे जो आदेशाप्रमाणे असेल तो निश्चित त्यावर जे पोलीस प्रोटेक्शनमध्ये कारवाई होईल याची ग्वाही देतो। लवकरात लवकर हमारे न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.